गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो कहानी लेखन देखा था चैप्टर 19। तो ये संकेत बिंदु के आधार पर कहानी मैं आपको पीडीएफ के फाइल में भेजूंगी। अगर आपको यहाँ पे जगह दी हुई है यहाँ पे, तो इतनी जगह में शायद आपकी कहानी ना समा पाए, क्योंकि किसी के हैंडराइटिंग बहुत बड़े होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक के कोई 2 लाइन पेज पर कहानी लिखकर यहाँ पे आप स्टेपल करके, यानी एक पेज पर यहाँ पे स्टेपल करके बाकी की अधूरी जो कहानी रहे, यानी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी कहानी आप इसमें आ जाती है आप वो लिखे, और बाकी की जितनी भी अधूरी रहती है उसको आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा पेज में लिखकर इस एक ही पेज में यहाँ पे आप स्टेपल कर दीजिएगा, और फिर अगर पेज ऐसे हो तो ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा ताकि आपकी पूरी कहानी समा पाए। ये जो मैंने कहानी दिखाई थी वो फर्स्ट नंबर की थी। अब थर्ड में भी जो पेज नंबर 119 है यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आपको स्पेस दी हुई है ना। अगेन किसी की कहानी समा नहीं पा रही है, या तो बड़े बड़े हैंडराइटिंग है या और अच्छे से लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आप कोई भी एक्स्ट्रा पेज लेकर यहाँ पे जितनी समा पाए उतनी कहानी लिखिए। बाकी की कहानी में आपको एक्स्ट्रा पेज पर लिखना है, और अगेन सिर्फ ये एक ही पेज पर वो पेज को यहाँ पीछे लगाकर स्टेपलर लगा देना है। और अगर पेज बाहर निकलता हो तो दोनों साइड से आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो कहानी थी, जो किसी को समाने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसका सॉल्यूशन मैंने बताया। अब हम देखेंगे जो दूसरी कहानी है, संकेतों को समझिए और उचित शब्द भरकर कहानी पूरी कीजिए। वैसे तो ये आपको होमवर्क में करना होता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे और फिल इन द ब्लैंक में मैं वेट करूंगी। आप वहां पे भले ही घर में हो, आप अपने हिसाब से बोलेंगे। एक घना खाली जगह था। तो ये जो संकेत हमें दिए हैं सहायक शब्द, तो उसमें क्या था, जंगल। एक घना जंगल था। फिर हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक भयंकर खाली जगह रहता था। भयंकर क्या रहता था, आप ढूंढोगे, सांप। तो हम यहां पे लिखेंगे सांप। वह रात में खाली जगह में निकलता था। तो वह रात में भोजन की, यहां पे भोजन शब्द आएगा, भोजन की तलाश में निकलता था। वह पक्षियों के अंडे, मेंढक और खाली जगह खाता था। क्या खाता है वो, चूहे। सांप सब कुछ खाता है, पता है ना, बिल्कुल। अधिक खाकर वह खाली जगह हो गया। अधिक खाकर वह क्या हो गया, मोटा होता था, मोटा होता गया। इस कारण उसका खाली जगह छोटा पड़ने लगा। सांप कहाँ रहते हैं, बिल में। तो सांप खा खाकर मोटा हो गया। अब उसका जो बिल था, उसकी जो छोटी सी जगह थी रहने में, अब उसको वो जगह छोटी पड़ने लगी। वह बिल छोड़कर एक विशाल खाली जगह की जड़ में रहने लगा। विशाल पेड़। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेड़। पेड़ की जड़ में खाली जगह की बाम्बी थी। पेड़ की जड़ में चींटियों की बाम्बी थी। चींटियां होती है, वो पेड़ की जड़ों में रहती है ना। सांप ने सब पशु खाली जगह को डराकर भगा दिया। पक्षियों को डराकर वहां से भगा दिया। फिर क्या किया, उसने चींटियों को खाली जगह छोड़ने को कहा। चींटियां कहाँ रहती हैं,
बाम्बी में। तो वो चींटियों को बाम्बी छोड़ने को कहता है क्योंकि वो चींटियों का घर है इसलिए। परंतु चींटियां नहीं मानी, नहीं डरी, सॉरी। तो हम यहां पे लिखेंगे डरी। सांप ने उन पर खाली जगह कर दिया। सांप ने चींटियों की बाम्बी पर हमला कर दिया। हम यहां पे लिखेंगे हमला। चींटियां भी मिलकर सांप को खाली जगह लगी। चींटियां सब मिलकर सांप को काटने लगी। सब चींटियां मिलकर एक साथ सांप को काटने लगी। हजारों चींटियों के काटने से सांप खाली जगह से कहराने लगा। सांप है वो दर्द से, क्योंकि चींटियां काट रही थी तो सांप था वो दर्द से कराने लगा। कराना यानी दर्द से छटपटाना है ना। दर्द से कितना दर्द होता है, तो हमारे मुंह से भी आ ऐसी आवाजें निकलती है ना। तो वैसे ही चींटियों के काटने से दर्द, सांप को भी दर्द होता है, तो वो छटपटाने लगा। सॉरी। उसने चींटियों से खाली जगह मांगी। उसने चींटियों से माफी मांगी। हम यहां पे लिखेंगे माफी मांगी। चींटियों ने उसे छोड़ दिया। वह जंगल में खाली जगह के किनारे रहने चला गया। जंगल में किसके किनारे? तालाब के। तो वह जंगल में तालाब के किनारे रहने चला गया। इस तरह चींटियों ने अपनी खाली जगह से सांप को हरा दिया। सबने क्या दिखाई? एकता। सब चींटियों ने मिलकर एकता दिखाई और सांप है वो वहां से चला गया। तो ये जो हमारी कहानी है, जो मैंने आपको पूरी की पूरी फिल करके अभी दी है, आप जब भी ये वीडियो देखें तो कहानी साथ साथ ही करते जाइए। और जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया है, आप वैसे वैसे ही करते जाइए, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे करवाया है। तो इसकी जो शिक्षा है, इसमें से हमें जो मिलता है वो क्या है? एकता में बहुत बल होता है। तो ये जो कहानी थी वो उसका शीर्षक था, एकता में बहुत बल होता है।